There is a one motivational proverb that is Rome was not built in a one day. It means कोई भी महान कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता है और उसे पूरा होने में टाइम लगता ही है. So once again welcome back on our YouTube channel The Passion of Learning English. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिटरमिनर. और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है और वो चाहते हैं कि उनकी ग्रामर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके जिससे कि वो इंग्लिश में अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकें. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनर्स. ना केवल डिटरमिनर्स की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे बल्कि उसके पार्ट्स और उसके एग्जाम्पल को ही समझने की कोशिश करेंगे. हम इस वीडियो में केवल डिटरमिनेशन की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं और आने वाली वीडियो में हम डिटरमिनर्स से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं और इनके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से इनके एग्जांपल्स हैं. सो आई हैव रिटन अ डेफिनेशन व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड. अ डिटरमिनर इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन in a sentence and which comes before noun, and also some determinants are used to fix number and quantity of nouns. It means जो डिटरमिनर्स होते हैं वो एक वर्ड के रूप में कार्य करते हैं जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं. ना केवल ये नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं बल्कि ये नाउन और नाउन से पहले आकर उसकी क्वांटिटी और नंबर को भी इंडिकेट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरीके के वर्ड जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करें प्लस उनकी संख्या या मात्रा का बोध कराए, तो इस तरीके के वर्ड जो होंगे उन्हें हम डिटरमिनर कहेंगे. लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिटरमिनर्स. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द डिटरमिनर्स. फर्स्ट इज आर्टिकल्स, सेकंड इज पॉजेसिव डिटरमिनर्स, थर्ड इज कार्डिनल नंबर, फोर्थ इज क्वांटिटर्स, fifth is demonstrative, sixth is interrogative, seventh is ordinal number, and eighth is distributive determinants. So these are the parts of the determinants. Now let's see which is coming in articles. Which word is coming in articles? So in article the word come a and n. So this is a, n and the. So these are the words which are used in article and we call them determinants. Now let's see what is the difference the and an. The Hindi of a and means एक, and these words are used for define, definite. It means n, a or n we use for definite and the we use for indefinite. And there are so many uses of the. दा के बहुत सारे यूजेस होते हैं, स्पेशली वो चीजें जो कि जो काफी खास हैं और वर्ल्ड में यूनिक हैं या एक हैं, तो उनके साथ हम दा का यूज करते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट पॉजेसिव. पॉजेसिव का मतलब ऐसे वर्ड जो कि संबंध को दर्शाते हो या किसी चीज पर अधिकार को जताते हो या बतलाते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक माई मीन्स मेरा, मेरी, योर तुम्हारा, आपका, आपकी, आर हमारा, हमारी, हिज, हर, its and their. These all are the words which are here are called possessive determinants. यानी कि ऐसे वर्ड जो कि अधिकार को दर्शाते हो या अधिकार का बोध कराते हो कि, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं डिटरमिनर्स. नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो कि हम काउंटिंग में यूज करते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and अनलिमिटेड. सो इस तरह की वर्ड जो कि 1, 2, 3, 4, 5 के सेंस में यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं कार्डिनल नंबर. नेक्स्ट है आपका क्वांटिटर.
क्वांटिटर नॉट सॉरी क्वांटिफियर्स। सो क्वांटिफियर मीन्स ऐसे वर्ड जो कि क्वांटिटी या नंबर की बात करते हैं, जैसे कि मच, मैनी, मोर, फ्यू, सम एंड लॉट या लॉट ऑफ, यू कैन कॉल लॉट ऑफ ऑल्सो। तो इस तरीके के वर्ड जो कि क्वांटिटी के बारे में बात करें या नंबर्स की बात करें, जो कि मच, मैनी, मोर, फ्यू, सम और लॉट ऑफ के सेंस में आते हैं। और ये वर्ड हमेशा नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नॉट प्रोनाउन, ओनली नाउन, नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, यानी कि ऐसे डिटरमिनर्स जो कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए यूज करते हैं, या ऐसे वर्ड जो कि हम किसी वस्तु की ओर इंगित करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो वर्ड है इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हो, जैसे कि कौन सी किताब, कौन सा घर, किसका भाई, किसकी बहन। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होंगे ये हमारे कहलाएंगे इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स। फॉर एग्जाम्पल विच, हुज, व्हाट। तो ये जो वर्ड है ये हमारे हैं इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो हम यूज करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके के जो नंबर हम बोलते हैं या वर्ड्स बोलते हैं इन्हें कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। लाइक फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 10th, इसी तरीके से आगे तक जहां तक हम काउंटिंग करेंगे उन सबके साथ इस तरीके के वर्ड लगे हुए मिलेंगे, या इस तरीके के वर्ड आपके कहलाएंगे ऑर्डिनल नंबर। और लास्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, यानी कि ऐसे डिटरमिनर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, किसी चीज के बांटने की बात करते हैं, किसी चीज को हम बांट रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ईच, जैसे कि प्रत्येक बच्चे या प्रत्येक लड़कियां या प्रत्येक किताबें, तो जो ईच वर्ड है आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में आता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ओके, तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे जो कि किसी चीज के बांटने की बात करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो हम इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट डिटरमिनर्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने डिटरमिनर्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की, ना केवल हमने उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश की बल्कि उसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। हमने केवल इस वीडियो में डिटरमिनर्स की इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल को जानने की कोशिश की है। आने वाली वीडियो में हम डिटरमिनर्स से किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।